नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के बारे में। लालू प्रसाद यादव 2 साल से मेडिकल ग्राउंड पर बाहर हैं, सब लोग जानते हैं। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, सिंगापुर गए थे। चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं। चुनाव लड़ने के लिए आजीवन उन पर प्रतिबंध लग चुका है। जमानत हुई, सिंगापुर जाते हैं, वहाँ पर अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं। इनकी बेटी रोहिणी जो सिंगापुर में रहती है वो अपनी किडनी इनको देती है। फिर उसके बाद लौट कर दिल्ली आते हैं, कुछ महीने वहीं रहते हैं। फिर उसके बाद दिल्ली लौट कर आते हैं। बिल्कुल यहाँ पर घर में उन्हें एकांत में रखा जाता है जिससे कोई इन्फेक्शन उनको ना हो सके। फिर उसके बाद व्हील चेयर पर चलना शुरू करते हैं, फिर मॉर्निंग वॉक करनी शुरू करते हैं, धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करते हैं। और फिर उसके बाद पटना जाते हैं लगभग 1 साल के बाद। पटना जाते हैं और जाते ही राजनीति शुरू। पार्टियों की मीटिंग में भाग लेना शुरू कर देते हैं, अपने विधायकों से सांसदों से मिलना शुरू कर देते हैं, नीतीश कुमार से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से। और जब इंडिया अलायंस बन जाता है तो पूरे एक्टिव हो जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठते हैं। चार्टर प्लेन में बैठकर बेंगलुरु में बैठक हुई थी, वहाँ भी गए थे, मुंबई भी गए थे, तेजस्वी यादव के साथ। हर जगह जा रहे हैं अपने बेटे के साथ। लेकिन इनके बारे में जब एजेंसियां कोर्ट में पहुंचती हैं कि साहब अब तो इनकी जमानत खारिज कर दो, बहुत दिन हो गए स्वास्थ्य लाभ लेते हुए, तो कोर्ट कहती है कि देखते हैं इसमें इतनी जल्दी भी क्या है। और अभी तक ये जमानत पर बाहर ही हैं। लेकिन कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी। अब इन पर भी शिकंजा कसने जा रहा है। इस मामले में न सही, इस मामले में तो ये सजा याफ्ता है ही, लेकिन आईआरसीटीसी जो घोटाला है जिसमें इनकी पत्नी राबड़ी देवी का नाम प्रमुख रूप से आया था, तेजस्वी यादव पर भी जिसका नाम आने जा रहा है, उसमें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आर्गुमेंट पूरे होने वाले हैं और सीबीआई इसी महीने के अंत तक चार्जेस फ्रेम करने जा रही है। इस मामले में 7 साल बाद सीबीआई ने अपने आर्गुमेंट शुरू किए हैं और बड़े तेजी से इसमें काम हुआ है। और अब इस पर बहुत जल्द ट्रायल शुरू करने की तैयारी सीबीआई कर रही है। संभवतः इसी महीने या अगले महीने की शुरू में ट्रायल शुरू हो जाएगा और उसके बाद बचाव पक्ष के वकील अपना पक्ष रखेंगे और कोर्ट फैसला करेगी कि इसमें आरोप केस चलाने लायक बनते हैं या नहीं। चार्जशीट फ्रेम की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, अगर कोर्ट मान गई तो ये इस देश में बहुत बड़ा मामला होगा, एक बहुत बड़ा घोटाला होगा। एक रेलवे मंत्री ने अपने परिवार को अनैतिक रूप से लाभ दिलाने का जो काम किया है वो इसमें क्लियर कट मामला इनके खिलाफ बनेगा। पिछले साल भी देखिए हमारे देश में जो कोर्ट हैं, अदालतें हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं। अब हंसी भी आती है कई बार, बड़ा अफसोस भी होता है कि यार बताइए क्या बात है। ये जो आर्ग्यूमेंट अब चल रहे हैं इसमें सीबीआई ने पिछले साल भी आर्ग्यूमेंट किए थे, लेकिन सीबीआई के जो जज थे जिनकी कोर्ट में ये मामला चल रहा था उनका ट्रांसफर हो गया। तो अब नए जो जज आए उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं पहला मामला क्या था। फिर से सारे के सारे आर्गुमेंट दोबारा शुरू हुए हैं। केवल एक जज के तबादले की वजह से ये मामला 1 साल डिले हो गया। ये हमारे देश का सिस्टम है। सरकार बदल गई हो लेकिन सिस्टम अभी बदलने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार, मोदी जी, अमित शाह पूरे प्रयास कर रहे हैं लेकिन सिस्टम बदलने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच हुआ क्या, इस मामले में एक सरकारी अधिकारी हैं विनोद कुमार अस्थाना, वो इसमें सह आरोपी हैं क्योंकि वो भी उस समय आईआरसीटीसी के साथ इस मामले में इन्वॉल्व पाए गए थे। तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें मेरा नाम तो बिना वजह लिया जा रहा है और मैं तो इसमें कोई दोषी नहीं हूं। वो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि साहब देखिए मेरे खिलाफ सीबीआई चार्जेस फ्रेम करने की तैयारी कर रही है, मेरा तो इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अगर आपका लेना देना नहीं है तो डर क्यों रहे हैं, इंतजार कीजिए, अभी तो शुरुआती दौर में ही है सीबीआई की जांच। आपको पहले से ही क्यों लग रहा है कि आपके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मेरे मेरे खिलाफ फ्रेम करने से आप रोको इन्हें। तो हाईकोर्ट ने कहा हम नहीं रोक सकते। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इन पर चार्जेस फ्रेम करने से सीबीआई को रोक दिया। ये इस देश का हाल है। किसे हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, किसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, कोई कह नहीं सकता। अदालतें हर जगह टांग घुसा देती हैं अपनी और देखिए मामले बरसों बरस लटक जाते हैं। एक जज के तबादले से मामला 1 साल से भी ज्यादा डिले हो गया है। खैर कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 2017 में यह मामला सामने आया था कि आईआरसीटीसी के घोटाले हुए हैं, उनके होटल्स के ठेके में और टेंडर जो होते हैं उसमें घोटाला हुआ है। और उसके लगभग 1 साल बाद जुलाई 2018 में इसमें एंट्री हुई सीबीआई की। उसने इस मामले में दर्ज हुई एक एफआईआर का संज्ञान लिया और खुद ही इस मामले में जांच शुरू की। और जांच के घेरे में लालू प्रसाद यादव का परिवार आया, जो कि रेलवे मंत्री हुआ करते थे। और आईआरसीटीसी आप जानते हैं कि रेलवे की एजेंसी है, कंपनी है, और उसके टेंडर्स में घोटाला हुआ।
पटना में इनके होटल हैं IRCTC के चाणक्य और अजंता, उनमें अफसरों और जो कंपनियां ठेका लेती हैं उनकी मिली भगत थी। और कंपनी जो बताई जाती है वो तो राबड़ी देवी की ही घोषित कंपनी बताई जाती है, जो नाम है कि ये राबड़ी देवी की ही कंपनी थी, और इसी पर इसमें जांच भी आगे बढ़ रही है। और देखिए, इस मामले में 2018 में सिर्फ इसलिए जांच शुरू हो सकी क्योंकि मोदी की सरकार थी। अगर केंद्र में सरकार कांग्रेस की रही होती या किसी अन्य पार्टी की रही होती तो तय मान लीजिए इसमें CBI की हिम्मत नहीं होती कि हाथ डाल सके। लेकिन अब CBI तेजी से काम कर रही है, और CBI ने तो अपना एक नया पैटर्न बनाया है। CBI का नया पैटर्न ये है कि कोई भी मामला हो तो उसमें जब नेक्स्ट तारीख लगे तो वो 1 हफ्ते से ज्यादा की ना लगे। और सभी जितने मामले चल रहे हैं, यही मामला नहीं और भी जो अन्य मामले चल रहे हैं, उनमें यह तय कर लिया गया है कि साहब जितने भी मामले चल रहे हैं अगली तारीख 1 सप्ताह के भीतर भीतर लगेगी, और CBI तमाम पुख्ता सबूत लेकर आएगी जिससे कि नेक्स्ट तारीख ना लग सके, मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। लेकिन मामले हैं कि चले जा रहे हैं, राजनीति हो रही है, जमकर राजनीति हो रही है। लालू प्रसाद यादव मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आते हैं, सारा चारा खा जाते हैं, सजा हो जाती है उन्हें, और उसके बाद भी बाहर घूम रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अपने घर पर राहुल गांधी को बुलाते हैं, मटन पकवाते हैं, और भी तमाम सारे काम करते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है। दिवाली के पटाखे भी कर चल रहे हैं, होली भी मनाई जा रही है, सारे के सारे काम उसी प्रकार हो रहे हैं जैसे कि उनके जेल में रहने से पहले हुआ करते थे। अब देखिए, एक सजा याफ्ता आरोपी को कितनी छूट मिल रही है, दोषी को। और आप में से या हमारे में से किसी का रिश्तेदार अगर अंदर गया होता तो जमानत भी नहीं मिलती, अंदर मर जाता आदमी। सही बता रहा हूँ मैं आपको। किडनी विडनी कह देती कोर्ट, अरे भैया किडनी ट्रांसप्लांट करना भूल जाओ। लेकिन यहाँ इस देश में तो जो ये दोषी होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, उनके बारे में भी ये देखा जाता है कि ये कितना बड़ा है, कितना पैसे वाला है, कितना रसूख वाला है। और लालू प्रसाद यादव अब इस समय क्या कोशिश कर रहे हैं, वो जानते हैं कि एक ना एक दिन अंदर तो जाना ही है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। वो कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को किसी तरीके से CM बनवा दें एक बार बिहार का। नीतीश कुमार पर दाएं बाएं से प्रेशर डलवा रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। बेचारे वो कन्वीनर बनना नहीं चाहते थे, उनका नाम कन्वीनर के लिए चला दिया गया। भाई जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए इंडिया अलायंस के तो कन्वीनर की क्या औकात रह गई। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे नहीं बनना है भैया, जब सर्वसम्मति नहीं है तो मुझे क्यों बना रहे हो। लेकिन लालू प्रसाद यादव की राजनीति लगातार चल रही है। अब तो तैयारी ये हो रही है कि अगर तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ा, क्योंकि तेजस्वी यादव का नाम जो है लैंड फॉर जॉब स्कैम में भी आ रहा है, जहां लालू प्रसाद यादव जी के परिवार ने लोगों से नौकरियां देने के लोगों को नौकरियां देने के लिए उनकी जमीनें अपने परिवार के नाम लिखवा ली थी। उसमें तो क्लियर इनके खिलाफ केस बन रहा है। फिर भी बिहार के लोग यार इनको वोट क्यों देते हैं। तैयारी ये हो रही है कि तेजस्वी जेल में चले गए तो रोहिणी, जिसने अपनी किडनी दी है, उसको सिंगापुर से बुलाकर चुनाव लड़वाया जाएगा। और इनके तो परिवार में ही 14-15 टिकट हैं। बेटियों को दे दो, दामादों को दे दो, बहुओं को दे दो, पोतों को दे दो, पता नहीं देते हो, पता नहीं कितनों को लोगों को आप टिकट घर में परिवार में बांट सकते हैं। रोहिणी आ जाती हैं तो क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन अगला 1 महीना लालू परिवार के लिए बहुत निर्णायक साबित होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कुछ भी संभव है। वैसे मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम से नीतीश कुमार तो जरूर खुश होंगे। ये उनकी राह का कांटा है। तेजस्वी यादव बार बार समय समय पर RJD दबाव बनाने लगती है कि चाचा सीट खाली कर दो, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ और हमको मुख्यमंत्री बना दो। तो अगर उससे पहले ही लालू और उनका परिवार इस तरीके से अंदर चला जाता है तो नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले है, पार्टी फिनिश है, कुछ बचेगा नहीं है। अगर तेजस्वी भी चले जाते हैं, तेज प्रताप यादव को तो केवल सपने ही आते रहते हैं, अभी उन्हें रामचंद्र जी सपने में आ गए हैं। तो इसी तरह की दुनिया चल रही है दोस्तों। हमारी अदालतों और हमारी जो कार्रवाई हैं सरकारी, उनकी जिस तरह की प्रोसीडिंग्स हैं, जिस तरीके से धीमे धीमे ये जांच आगे बढ़ती हैं, उनके बाद तो मैं कह सकता हूं कि इनका बस भगवान ही मालिक है। आप ही बचाइए इन्हें। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और मैं आपके कमेंट्स का स्वागत करूंगा, जवाब भी दूंगा। और जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं चैनल के लिए, वो इस QR कोड को स्कैन करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। विदेश में रहते हैं तो आप हमें पेपाल के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी जो पेपाल ID है वो है हर्ष की बात, यहाँ नीचे भी लिखी आ रही है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी बैंकिंग डिटेल्स भी मिल जाएंगे, यू कैन कंट्रीब्यूट। जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।